हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा विषय है संघवाद। आज इसकी संघवाद अध्याय है, इससे जो प्रमुख बातें हैं उनका पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है संघवाद। संघवाद क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या अधिक सत्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में 3 क्षत्रिय शासन व्यवस्था पाई जाती है, जैसे केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। अब सेकंड पॉइंट है एकात्मकवाद। इसके अंदर एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही सत्र होता है, उसे एकात्मक वाद कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, शक्तियों का बंटवारा। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। शक्तियाँ केंद्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर पर बंटी हुई होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा। तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट 3 पढ़ा था, शक्तियों का बंटवारा पढ़ा था। तो शक्तियाँ कितने भागों में बटी हुई बताई? 3 भागों में, केंद्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर पर। यहाँ पर 3 प्रमुख विषय हैं, 3 सूचियाँ हैं। पहली सूची संघ सूची, जिनके ऊपर जिसमें 97 विषय शामिल किए गए, जैसे प्रतिरक्षा, गृह मंत्रालय आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। वो राज्य सूची के विषय होते हैं। ये इनकी संख्या 62 है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। नंबर 3, समवर्ती सूची। इसमें प्रमुख 52 विषयों को शामिल किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास होता है। लेकिन यदि किसी मामले के ऊपर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद आता है विश्व के संघीय व्यवस्था वाले देश। एग्जाम्पल देना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विश्व के एकात्मक व्यवस्था वाले देश के ऊपर पढ़ा था हमने। एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? जहाँ पर शक्तियों का सिर्फ एक ही सत्र होता है, उसे एकात्मक व्यवस्था बोलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हैं श्रीलंका, चीन, नेपाल, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड। इसके बाद आता है संघीय सूची के विषय। एग्जाम्पल दिया गया, हमने पढ़ा था पहले। संघीय सूची में प्रमुख है कितने विषय बताए? 97 विषय थे। इनके एग्जाम्पल हैं, प्रमुख विषय है किन किन के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो एग्जाम्पल हो गया प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। ये संघ सूची के विषय हैं। इसके बाद राज्य सूची के विषय हैं, या वो है पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, सिंचाई और स्थानीय शासन। इसके बाद नंबर 9, समवर्ती सूची के विषय, शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, तलाक आदि। अब इसके बाद आता है भारतीय संघ। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। आज भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में दिल्ली भारतीय संघ की राजधानी है।
और इससे पहले कितने राज्य थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद आता नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, भाषाई राज्य। वैसे राज्यों का गठन है हमारे देश में भौगोलिक आधार पर किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनका गठन है भाषा के आधार पर किया गया। फॉर एग्जाम्पल है पंजाब और हरियाणा, तमिलनाडु। तो 1950 में भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद भाषाई आधार पर अनेक राज्यों का गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन भी इसी आधार पर हुआ। भारत की भाषा नीति। वैसे भारतीय जो संविधान है उसके अंदर 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। भारत के संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राजभाषा यानी राज कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा है। लेकिन हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी हिंदी समेत कितनी भाषाएं होगी? 22 भाषाएं। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब आता गठबंधन की सरकारें। कौन सी सरकार होती है? गठबंधन सरकार। जब चुनाव में कोई भी पार्टी, या तो लोकसभा चुनाव है या राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव, जब कोई भी पार्टी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाती तो वह दूसरे दलों को साथ मिलाकर पार्टी का गठन करती है या सरकार बनाती है, तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी दोनों ने मिलकर सरकार का गठन किया है। तो इसके अंदर क्या कहा है? 1979 के बाद लोकसभा में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल न होने के कारण राज्य स्तर के अनेक क्षेत्रीय दलों को बनाकर केंद्र की सरकार बनती है, जिससे राज्यों का महत्व और बढ़ गया। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, फिर भी पार्टी ने गठबंधन सरकार की स्थापना की है। 2014 की बात करें या फिर 2019 के जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन आज भी इसकी अनेक क्षेत्रीय पार्टी सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं। अब भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब बंटवारा। 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण करके शासन को 3 स्तरीय बना दिया गया है। ये 3 सत्र हैं: केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन संस्थाएं। यहाँ पर हम केंद्रीय सरकार की बात करें, केंद्र सरकार में जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल कार्य करता है। राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्य करता है। और स्थानीय शासन व्यवस्थाएं ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्य करती है, और शहरी संस्थाओं में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद कार्य करती हैं। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, और नेक्स्ट इसके बारे में और ज़्यादा विश्लेषण करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। थैंक्स, हैव ए गुड नाइट।